प्रिय जनों, आप सबको जय मसीह की खुदावंद ने का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु में सब आनंद और मंगन है। हम आशा करते हैं कि आप सब खुश हैं। तो आइए आज के जो वचन पढ़ते हैं हम मरकुस 6:11। तो इस वचन को पढ़ेगा। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि खुदावन ने जब अपने 12 प्रेरितों को भेजा तो उसने ये नहीं कह दिया कि तुम जाओ, उसने पास बुला के उन्हें अच्छे से समझा कर और उनसे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार के लिए कुछ ना लेना, न बटुआ, न झोला, न लाठी, न कुछ भी, सिर्फ एक लाठी है जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो ही लेना। और जैसे उसने कहा कि जहाँ कहीं तुम जाओ, जिस घर में ठहरो, जिस घर में उतरो, उसी में पता है क्या करो, वहाँ पर ही रहो। और जब तक वहाँ के लोग तुम्हें विदा ना करें, जब तक वहीं ठहरे रहो। और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते हुए क्या करो, अपनी तलवों की धूल झाड़ डालो। तभी उन्होंने जाकर क्या करा, जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया और जो सब बातें उन्हें बताई, तो पता है क्या करा, फिर उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो किस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा काम कर दिया है और आज बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं चेलों के द्वारा। तो हम कुछ उदाहरण में देखेंगे कि जैसे अभी हमने पढ़ा था 11 में, जैसे घर या नगर में जो चेलों के संदेश को ग्रहण नहीं करता था, तभी उनकी पनाही नहीं करता और आयोग था, शिष्यों को ऐसा घर या नगर की धूल अपने पैरों से झाड़ लेना था और उसे आयोग स्थान के विरोध न्याय का चिन्ह था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13:5-51 में मत्ती 10:15 के अनुसार इस शहर को सोदाम और अमोर नगर की दंड से अधिक बड़ा दंड दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सोदाम अमोर नगर को जलते हुए गंधेश से नष्ट किया। उत्पत्ति 19:1-20 में सोदाम और अमोर के लोगों ने परमेश्वर के भेजे गए 2 दूतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जिस नगर में यीशु के चेलों ने क्या करा था, लोगों को अस्वीकार किया गया, उन्होंने खुद परमेश्वर के पुत्र मसीह को अस्वीकार किया, इसलिए उनके लिए अधिक बड़ा दंड निर्धारित किया गया था लूका 10:8-12 में। और आज भी जब हम मसीह के वचनों का प्रचार करते, तभी विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते, तभी ये बात पहले चेलों की तरह हम भी पर भी लागू होती है। जो लोग हमारे वचन या संदेश को अस्वीकार करते हुए मसीह को भी अस्वीकार करते हुए बचाए जाने या उद्धार पाने का अवसर भी खो देते हैं। लेकिन जो लोग हमारे वचनों को ग्रहण करते हैं, वे मसीह के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उनके परिवार में शामिल हो जाते हैं। वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और वो उद्धार प्राप्त करते हैं और वो परमेश्वर के क्या होते हैं, परिवार में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति में। चेलों ने बाहर निकलकर उन्होंने वैसा ही किया जैसे मसीह ने किया था। उन्होंने प्रचार किया कि लोगों को पछतावा करना चाहिए। सब 12-13 में पछतावा करने चाहिए। मरकुस 1:15 में उन्होंने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। लूका 9:6 में मरकुस कहता है कि उन्होंने कई रोगियों को तेल से अभिषेक किया और उन्हें चंगा किया। यीशु के समय में भी बीमार लोगों को तेल से ही चंगा किया जाता था। इसी तरह से उनके एक उपचार माना जाता था कि वही एक जैसे डॉक्टर दवाई देता है, इसी तरह परमेश्वर ने लहू और पानी के द्वारा पता है क्या करा, बहुत से चमत्कार हुए और तेल के द्वारा भी बहुत से चमत्कार हुए, क्योंकि उनकी बेहतर दवाई थी तेल। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं किस तरह से चेलों के द्वारा अनेक प्रकार के लोगों को चंगाई मिल रही है। और आज जैसे ही चंगाई मिल रही है, वैसे क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर सताव हो रहा है और लोगों को सता रहे हैं। और लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि मतलब मसीह लोग कमज़ोर हैं। मसीह लोग कमज़ोर नहीं है, वो परमेश्वर उनकी ताकत है और परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है और हमेशा उनकी अगुवाई करता है वचन प्रचार करने में। वो क्योंकि वो परमेश्वर के बिना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह का जिंदा लहू उनके जीवन में कार्य करता है और वो जिंदा लहू के द्वारा पता है क्या करते हैं, वो परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार करते हैं और वो बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और वे बहुत से लोग जो अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, वो भी परमेश्वर के सारे अधिकार दिए हुए हैं। तो इसीलिए जो यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया है, अन्य प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां थी उन्हें भी चंगाई मिली उससे। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि आज जो मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और जो बड़े
जो क्या है रैलियाँ निकल रही है, उसमें पता है क्या है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और उनका न्याय करे कि उनके ऊपर से सताव बंद होए। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो मसीह समाज में प्यारे पिता परमेश्वर, जो रायपुर में प्यारे पिता परमेश्वर, जो उन पर बड़ा सताव हो रहा है, जो शहरों में उनके ऊपर सताव हो रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, एक बड़ी बेदारी आ जाए पिताजी। आपने अपने लोगों को वचन दिया है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। तो खुदावन आप पल पल उनके आगे आगे चलने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितनी महिला बच्चे बड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप सबकी सहायता मदद करें और आप उनका न्याय पिता आप करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके न्याय आप हैं मेरे खुदावन। में सारे लोगों को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, और भी मसीह विश्वासी लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर आप हिम्मत और ताकत दीजिए कि पिता उनके लिए प्रार्थना करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि एक बड़ी बेदारी को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपकी के नाम में प्यारे पिता परमेश्वर में यीशु नासरी के नाम से हम सारी गंदी बुरी आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं पिताजी। जो लोग सताव को कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सताव को करने वाले वो नहीं, जो शत्रु है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से शत्रु को दूर करें प्यारे पिता परमेश्वर। वो खून खराबा करना बंद करें मेरे जवाब परमेश्वर, कि वो मसीह समाज पर जो सताव होता है वो सताव को वो खत्म करें यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। हम किसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें, उनकी मांगों को भी पूरा करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि सच्चे न्याय आप हैं मेरे खुदावन। आप सबका न्याय करने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। में शासन प्रशासन को भी आपके हाथ में देती हूँ, आप उनकी भी सहायता मदद करें न्याय करने में प्यारे पिता परमेश्वर। मैं पूरे अपने शहर के हर एक विश्वासी को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर एक दूसरे के लिए, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप और उनकी सहायता और मदद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करें खुदावन। जो हमारी वीडियो से बने हुए हैं, जो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, आप उनकी भी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर की हमारी वीडियो को लाइक करना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें पिता। वो हमारे लिए नहीं पिता, वो आपके लिए करें कि आपको वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मेरे खुदावन, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। हम तो आपके नालायक बेटे बेटी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो कुछ भी करने के लायक नहीं है पिताजी। आप अपने बेटे बेटियों की सहायता मदद करने वाले खुदावन, आप उनके आगे आगे चलने वाले पिता, आप उनके साथ हैं मेरे खुदावन। मेरे सेनाओं के जवाब परमेश्वर, आप अपने बेटे बेटियों की सबकी सहायता मदद करें। जितने भी प्रचारक हैं मैं सबको आपके हाथ में देती हूँ, आपके दास दासियों को सबके आपके हाथ में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। शुभ समाचार सुनाने में आप उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे वचन को लेकर चलें कि मत डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह से आपने 12 चेलों को अधिकार दिया पिता, और 70 चेले नियुक्ति किए प्यारे पिता परमेश्वर, इसी तरह से और आपके चेले बढ़ते जाएं और मसीहत आगे बढ़ती जाए खुदावन, कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए आपके लोगों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने हर जाति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और उसने सबके पाप शराब बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सके खुदावन। तो यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी व्यर्थ न जाए मेरे खुदावन। और आप अपने लहू के द्वारा लोगों को शिफा दें जो बीमार है प्यारे पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं, इनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, कलेश है प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें बेबी की आशीष नहीं है पिता, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे जवाब परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिताजी, आप उनकी भी प्रार्थना का हाँ में जवाब दें मेरे जवाब परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे।